हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करते हैं, जैसे आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जब मार्केट ऊपर हो या मार्केट नीचे हो तो आपके पोर्टफोलियो के ऊपर ज़रूर फर्क पड़ेगा। ज़्यादा मार्केट ऊपर होगा तो आपका पोर्टफोलियो के अंदर प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा, और अगर मार्केट ज़्यादा नीचे आएगा तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर लाल निशान ज़्यादा होगा, आपका प्रॉफिट है वो आपको कम मिलेगा। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट आपका स्टॉक मार्केट के अंदर ही जाता है, ज़्यादातर पैसा इक्विटी में लगता है। आपके पोर्टफोलियो के अंदर ऐसे फंड होने चाहिए जो फंड चाहे मार्केट ज़्यादा ऊपर जाए या ज़्यादा नीचे जाए तो आपको रिस्क बहुत कम हो। तो ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको रिस्क बहुत कम रहेगा, जो मार्केट की सिचुएशन के अनुसार रिटर्न देते हैं, वो म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो के अंदर होने चाहिए। तो सबसे पहला हम फंड सेलेक्ट करते हैं, वो करते हैं HDFC म्यूचुअल फंड का। ये HDFC म्यूचुअल फंड का ऑफिशियल ऐप है, इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको HDFC के जितने भी फंड है सारे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हम प्रोडक्ट पे जाएंगे तो यहाँ हमें सारे लिस्ट मिल जाएगी जितने भी म्यूचुअल फंड है HDFC के। तो HDFC बैंक का एक म्यूचुअल फंड है जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, और उसका नाम है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। अब फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर होता क्या है, जैसे मार्केट के अंदर जैसा उतार चढ़ाव है उस हिसाब से फंड मैनेजर है उस पैसे को मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं उसी हिसाब से। अब मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे एक लार्ज कैप फंड के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब लार्ज कैप फंड है तो उसके अंदर बड़ी बड़ी स्टॉक के अंदर ही फंड मैनेजर है वो पैसा रख सकते हैं। ज़्यादातर पैसा लार्ज कैप स्टॉक के अंदर रखना पड़ता है। अब स्मॉल कैप अगर फंड लेते हैं तो ज़्यादातर पैसा है फंड मैनेजर को स्मॉल कैप स्टॉक के अंदर लगाना होता है, लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर ऐसा नहीं है। जैसी मार्केट की सिचुएशन है उस हिसाब से फंड मैनेजर है वो पैसे को लगा सकते हैं, पैसे को मैनेज कर सकते हैं। इसी कारण मार्केट के अनुसार अगर हमें चलना है तो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर एक फंड फ्लेक्सी कैप फंड होना चाहिए। तो फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर बहुत सारे फंड है वैसे तो, लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। आप किसी भी फंड हाउस के साथ जा सकते हैं, ये कोई रिक्वायरमेंटेशन नहीं है, एक एजुकेशन पर्पज है। तो आप कोई भी फंड ले सकते हैं जो आपको बेहतर लगे, लेकिन आप जांच परख कर लें। तो फंड की सारी डिटेल आप पहले चेक करें, किस फंड ने कितना रिटर्न दिया है, लोगों ने कितना पैसा लगाया है, उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे हम आ गए पहले HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर, तो यहाँ आप कोशिश करें डायरेक्ट फंड के अंदर पोर्टफोलियो बनाएं, रेगुलर के अंदर ज़्यादा एक्सपेंस रेशो मिलेगा आपको। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको फंड की सारी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है 3 years एंड अबव। हमेशा लंबे समय का प्लानिंग करें जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें। तो ये फंड 1995 से चल रहा है, इसके अंदर आप SIP कर सकते हैं 100 रुपये से भी। और अगर आप इस फंड का AUM देखेंगे, फंड की साइज देखेंगे तो आप देखेंगे 64,000 करोड़ रुपए से ऊपर पैसा लगा रखा लोगों ने। कारण ये है कि बहुत बड़ा फंड है, लोगों का भरोसा भी है HDFC के ऊपर, इसी कारण लोग ज़्यादा पैसा लगाते हैं, और लंबे समय के अंदर इसने शानदार रिटर्न भी दिया है। तो इसी कारण इस फंड की AUM में वो लगभग 64,000 करोड़ रुपए से ऊपर है। एंट्री लोड इसके अंदर कुछ भी नहीं है, लॉकिंग पीरियड भी कुछ भी नहीं है, और एक्सपेंस रेशो है वो डायरेक्ट प्लान के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको 0.77% का एक्सपेंस रेशो मिलेगा। अगर आप इसके अंदर रेगुलर प्लान लेते हैं तो आपको एक्सपेंस रेशो है वो ज़्यादा लगेगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, अगर 1 साल से पहले आप किसी कारण इस फंड को एग्जिट कर देते हैं तो यहाँ आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। हालांकि आपको लंबे समय का ही प्लानिंग करना है, लेकिन किसी कारणवश अगर आप 1 साल से पहले उस फंड को कैंसिल कर देते तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमें रिटर्न मिल जाएगा जब से ये फंड की शुरुआत हुई है तब से लगातार का। 1 साल का आप रिटर्न देखेंगे तो 46% से ऊपर है, 3 साल का रिटर्न आप 26% से ऊपर देख सकते हैं, 5 साल का रिटर्न है 25% से ऊपर, 10 साल का पिछला रिटर्न है 16% से ऊपर, और लगातार का रिटर्न जब से ये फंड शुरू हुआ है लगातार का रिटर्न इसने 18% से ऊपर का मेंटेन किया है। तो और भी आप इसके डाटा देख सकते हैं।
यहाँ आपको फंड मैनेजर की डिटेल मिल जाएगी। जो हम पैसा लगाते हैं उस फंड को, पैसे को फंड मैनेजर है वो मैनेज करते हैं, कौन से स्टॉक में कब लगाना, किस स्टॉक से कब पैसे को निकालना, तो ये फंड मैनेजर की आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हम पैसा लगाते हैं उस हमारे पैसे को फंड मैनेजर है वो किस किस स्टॉक के अंदर कितना % पैसे को लगाते हैं। तो यहाँ आपको टॉप 10 स्टॉक की होल्डिंग मिल जाएगी। वैसे तो एक फंड के अंदर फंड मैनेजर लगभग 100 स्टॉक से भी ज़्यादा स्टॉक के अंदर पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक लगभग ये आइडिया है। तो उसके अंदर से टॉप 10 स्टॉक की यहाँ आपको डिटेल मिल जाएगी। जैसे आप सबसे पहले देख सकते हैं ICICI बैंक, इसके अंदर फंड मैनेजर है वो लगभग 9% से ऊपर पैसा लगा रखा है। HDFC बैंक, इसके अंदर भी 9% से ऊपर पैसा लगा है। एक्सिस बैंक 8% से ऊपर पैसा लगा है। सिप्ला 5% से ऊपर लगा है। जितने भी स्टॉक हैं उनकी यहाँ आपको डिटेल मिल जाएगी और कितना % किस स्टॉक के अंदर पैसा लगाते हैं उनकी यहाँ डिटेल मिलेगी। आपको बड़े बड़े स्टॉक मिल जाएंगे, शानदार जिनका रिटर्न है। टॉप 10 स्टॉक की यहाँ आपको डिटेल मिल जाएगी। इससे आपको अंदाज हो जाएगा कि हमारे पैसे को फंड मैनेजर है वो कहाँ कहाँ पर ज़्यादातर लगाते हैं। तो इस हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक ऐसा फंड रखें जो फ्लेक्सी कैप फंड हो। आप ले कोई भी सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ आपको HDFC का दिखाया है, आप किसी का भी ले सकते हैं, SBI का ले सकते हैं, ICICI का ले सकते हैं, एक्सिस का, बहुत सारे हमारे देश के अंदर फंड हाउस है, थर्ड पार्टी फंड हाउस भी बहुत है, बैंक के भी फंड है। आप जो भी आपको बेहतर लगे वो फंड आप ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, तो दूसरा फंड आप रख सकते हैं इक्विटी हाइब्रिड फंड। अब हाइब्रिड फंड के अंदर होता क्या है, कुछ पैसा है वो इक्विटी के अंदर फंड मैनेजर लगाते हैं और कुछ पैसा डेप्ट के अंदर लगाते हैं। डेप्ट का आप बोले तो जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह उसके अंदर पैसा लगता है। जैसे हम FD करवाते हैं, FD के अंदर जैसे फिक्स रिटर्न होता है, वैसे ही बॉन्ड के अंदर सबसे कम हमें रिस्क रहता है। तो इसके अंदर हाइब्रिड फंड के अंदर फंड मैनेजर कुछ पैसा इक्विटी में लगाते हैं और कुछ पैसा है वो डेप्ट में लगाते हैं। दोनों को मिलाकर एक फंड बनता है, उसको हाइब्रिड नाम दिया हुआ है। तो यहाँ हम ले लेते हैं एक फंड ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेप्ट फंड। इक्विटी और डेप्ट दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनता है तो फिर एक हाइब्रिड फंड बन जाता है। हम इस फंड की डिटेल देख लेते हैं। इसके अंदर भी आपको बहुत कम रिस्क रहेगी, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे रहे। तो दूसरा हमारा फंड है वो है ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेप्ट फंड। इसके अंदर भी आप कोशिश करें डायरेक्ट प्लान को लें। डायरेक्ट प्लान के अंदर आपको एक्सपेंस रेशो है वो कम लगेगा। आप रेटिंग देखेंगे तो इस फंड की रेटिंग 5 स्टार की है, बहुत बेहतरीन फंड है। फंड में आपको जो भी बताऊंगा वो फंड ऐसे बताऊंगा जिनके अंदर लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उन फंड का पास्ट का रिटर्न बहुत ही बेहतर है। अब फ्यूचर का तो कोई बता नहीं सकता, लेकिन हमें जब कभी भी किसी भी डाटा देखना है किसी का भी, तो हम पास्ट का उसका डाटा देखते हैं कि उसका पिछला रिकॉर्ड क्या है। अगर पिछला रिकॉर्ड अच्छा है तो फ्यूचर के अंदर भी वो अच्छा रिटर्न देने की पूरी संभावना रहती। यही हमारे पास आंकलन होता है, इसी के आधार पर हम अंदाज लगाते हैं। हर कोई ऐसा ही अंदाज लगाता है। तो इसके अंदर हम आगे बात करते हैं और देखते हैं कि इस फंड का सारा डाटा जो इसने पास्ट के अंदर दिया है। अब हम सबसे पहले इसकी रिटर्न देखेंगे कि इसने लगातार का रिटर्न कितना दिया ऑल टाइम का। अगर आप ऑल टाइम के ऊपर आएंगे तो यहाँ 18% से ऊपर का रिटर्न दिया। आप 5 साल का देखेंगे इसका तो 5 साल का रिटर्न आपको 22% से ऊपर मिल जाएगा। आप 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो 3 साल का रिटर्न 19% से ऊपर मिल जाएगा। 1 साल का आप रिटर्न देखेंगे तो लगभग 31% से ऊपर का रिटर्न है। उसके बाद हम और इसके डाटा कुछ देखते हैं। इस फंड के अंदर भी आप SIP कर सकते हैं, वो 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। लमसम भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। किसी फंड के अंदर अगर मार्केट ज़्यादा डाउन है तो लमसम इन्वेस्टमेंट को बंद कर दिया जाता, जैसे स्मॉल कैप फंड वगैरह हो गया। इसके अंदर आप लमसम भी कर सकते हैं और SIP भी कर सकते हैं। SIP 100 रुपये से भी कर सकते हैं। लॉकिंग पीरियड इसके अंदर कुछ भी नहीं है और इस फंड का यहाँ डाटा दिया हुआ है जनवरी 2013 से दिया हुआ, लगभग आप देख सकते हैं 12 साल का डाटा है। NAV यहाँ आपको मिल जाएगी 408 रुपये और 88 पैसे की। फंड का AUM, फंड की आप साइज़ देखेंगे तो ये 41,000 करोड़ रुपए से ऊपर पैसा लगा रखा है। लोगों ने बहुत सारा पैसा लगाया इसके अंदर भी। कारण है कि अच्छा फंड है, अच्छा इसने पास्ट के अंदर रिटर्न दिया है और फ्यूचर के अंदर भी ये अच्छा दे सकता है, इसी कारण लोग पैसा लगाते हैं। अब आप इसके अंदर एक्सपेंस रेशो देखेंगे
तो यहाँ आपको एक्सपेंस रेशो है लगभग 1% का आप मान सकते हैं इसको, 0.99% का आपको एक्सपेंस रेशो मिलेगा। प्लान आप ले तो ग्रोथ प्लान को ले, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद हम इस फंड का कुछ डाटा और देखते हैं। अगर आप 1 साल से पहले इस फंड को एग्जिट करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि इस फंड के अंदर फंड मैनेजर है वो पैसे को लगभग 184 स्टॉक के अंदर लगाया हुआ है, और हम अगर सेक्टर की बात करें तो 10 सेक्टर के अंदर पैसे को लगाया जाता है। अब हम इनकी डिटेल देखते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमें फंड की सारी डिटेल मिल जाएगी कि कहाँ पर किस फंड को कितना लगाया जाता है। जैसे आप देखेंगे तो इक्विटी के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा लगता है, लगभग आप देखेंगे तो 68% पैसा है वो इक्विटी में लगा हुआ है, और डेप्ट के अंदर आप देखेंगे तो 15% पैसा है वो डेप्ट में लगा है, और कुछ पैसा इनके पास कैश के अंदर भी रखा हुआ है कि जब कभी भी कोई भी सिचुएशन आए उस हिसाब से कैश भी रखना ज़रूरी है। तो ये इक्विटी हो गया, ये डेप्ट के अंदर हो गया, और कुछ पैसा है वो कैश के अंदर भी रखा हुआ है। अब अगर आप स्टॉक की बात करें तो लगभग आपको लार्ज कैप स्टॉक के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, और कुछ पैसा है वो मिड कैप स्टॉक के अंदर भी लगा हुआ है। अभी हम स्टॉक के नाम देख लेते हैं, किस किस स्टॉक के अंदर कितना पैसा लगता है। सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ वो एनटीपीसी के अंदर लगा हुआ है, लगभग 6% से ऊपर। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक के अंदर है, एचडीएफसी बैंक के अंदर है, सुजुकी मारुति, भारती एयरटेल, सन फार्मा, रिलायंस, ओएनजीसी, टीवीएस मोटर्स, लार्ज एंड टुब्रो, बहुत सारे स्टॉक है, लगभग 184 स्टॉक की डिटेल है। आप सारा डाटा खुद से भी ये सब कुछ चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो किस किस सेक्टर के अंदर पैसा लगता है उनकी भी यहाँ डिटेल मिल जाएगी। ये सेक्टर है, अगर आप सेक्टर के ऊपर जाएंगे तो सबसे ज़्यादा पैसा है वो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर ही लगता है। तो जो कोई भी आप फंड लें उनकी ये सारी डाटा आप ज़रूर चेक करें। तो इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक फ्लेक्सी कैप फंड, एक हाइब्रिड फंड रखेंगे तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर उतार चढ़ाव बहुत कम आएगा। कारण ये है कि हम जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्लानिंग हमारी यही रहती है कि हमारा पैसा ग्रो हो। उससे पहले हम ज़्यादा ये देखते हैं कि रिस्क कम होनी चाहिए, रिटर्न से पहले हम देखते हैं कि रिस्क किसके अंदर कम है, ये भी ज़रूर चेक करते हैं। तो आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ये फंड को रख सकते हैं जिससे आपका रिटर्न अच्छा रहेगा, आपका रिस्क बहुत कम रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रखें। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।